श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्यम प्रथमोध्यायः। कलियुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन इस प्रथम अध्याय में किया हुआ है। तो आइए हम पहले श्लोक से शुरू करते हैं। वीरेंद्र देखाय छे बरोबर? हेलो वीरेंद्र, देखाय छे। ओके। तो आइए, हमने मंगलाचरण में भी ये श्लोक लिया था, तो उसका पुनरावर्तन है। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। तो फिर से हम इसका अर्थघटन करेंगे। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरणम देने वाले। राम शरणम समस्त जगताम, रामम विना का गति, राम के बिना दूसरी कोई गति हो ही नहीं सकती। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम श्री राम कलियुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, और अतः श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। काल भीम भुजगो, भुजगो इज अ सर्प, भीम यानी बहुत पावरफुल, जो बहुत जोर शक्ति रखता है, ऐसा भुजग काल रूपी, उससे भी राम, वो राम से भी डरता है। जगत का सब कुछ रामस्य सर्वम वशे, राम के वश में है। मुझे ये सब बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मुझे जो सबसे प्यारा लगता है, ये क्या मांग रहे, ऐसे राम से हम क्या मांगेंगे? कोई लौकिक चीज मांगेंगे या क्या मांगेंगे राम से? उनके पास तो ये सब कुछ है, उनकी शक्ति भी है, तो हम क्या मांगेंगे उनसे? तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे, फिर से रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय, मुझे श्री राम में अखंड भक्ति मिले, अथवा तो श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। और हे राम, आप ही मेरा आधार है। हम किसके आधार पर जाएंगे? दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, किसी भी चीज, किसी भी आदमी, किसी भी स्त्री का या दोस्त का आधार लेंगे, तो उस आधार में कुछ लिमिटें होती हैं, उनकी शक्ति के मुताबिक वो हमको आधार देते हैं। लेकिन राम, जो इतने सारे उनमें गुण हैं, उनके अगर हम आधार में जाएंगे तो हमें कभी निराशा प्राप्त नहीं होगी। तो ये बहुत प्यारा श्लोक है, और ये श्लोक हम हर रोज की मंगलाचरण में भी लेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो एक इस श्लोक का एक दूसरा भी महात्म्य है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस श्लोक में जो संस्कृत पढ़े हुए हैं, जिन्होंने संस्कृत और व्याकरण का अध्ययन किया है, जो संस्कृत में मुख पाठ करते थे, राम रामौ रामः, तो 8 विभक्ति राम जी की, राम अकार शब्द की पढ़ते थे, जो जब मैंने स्कूल में पढ़ा था। तो उसी हिसाब से राम की 8 विभक्तियां इसमें आई है। श्री राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, ये 8 विभक्तियां उस व्याकरण से आई हैं। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत प्यारा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चित्रकूटालयम राममींदा माम
मिंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानाम अभयप्रदम। बहुत प्यारा। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी यानी कि सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले। मैंने आगे कहा हम किसका आश्रय लेते हैं वो हमें सोच कर लेना चाहिए। भक्तों को अभय देने वाला। हम किसके पास वारंटी मांग रहे हैं, किसकी वारंटी, किसकी गारंटी ले रहे हैं। अगर वो गारंटी देने वाला ही न रहे तो उस गारंटी का कोई अर्थ नहीं होता है, उस वारंटी का भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो राम की गारंटी, राम की वारंटी बहुत अच्छी है। तो भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप, जो हमको परमानंद देंगे, जो है वो देंगे। जिसके पास परमानंद है ही नहीं वो हमको कैसे परमानंद देगा। तो परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म विष्णु महेशाध्या यस्यांसा लोक साधका नमामि देवम चिद्रूपम विशुद्धम परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले। अभिष्ट है ना, जो हमको बहुत चाहिए, बहुत हम इंटेंसली मांग रहे हैं और वो हमारे लिए अच्छे भी हैं, ऐसे मनोरथ को अभिष्ट मनोरथ कहते हैं। सो संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले, यानी कि सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश है, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय चिद्रूपम विशुद्धम परमात्म देव परम श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं और उन्हीं के भजन चिंतन में मेरा मन लगाता हूं। मैंने आगे भी कहा, मैं कहाँ हूं, जहां मेरा मन है मैं वहां हूं। तो हम भगवान के चरण कमल में हमारा मन लगाएंगे।